बहुत साधारण व्यक्ति है, लेकिन कंबल ओढ़ के घी पीने का काम जो है बीजेपी के मुसलमान जनता को मूर्ख मत समझिए। आप लोग समझ चुके हैं कि जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं। सुबुही खान, जफर इस्लाम इस बार और वो जनता बदलाव के कारण आपको आपको जड़ से उखाड़ के फेंक देगी। रूबिया लियाकत का सनातन के प्रति बयान। और आपको आज जैसे लोग जो पीडीए ओब्लिक AISSJ के कोऑर्डिनेटर ओब्लिक कन्वीनर की यूट्यूब HHAQ पर दें ध्यान। ये नारा याद रखिएगा। ये नारा तो आपने पिछली बार भी दिया था ना सर, ऐसा ही नारा आपने पिछली बार भी दिया था। क्या हुआ, महज 77 सीटें आप जीत पाए। एक सेकंड रुक जाए थे शामुल साहब भाई, आप चुनाव इसलिए जीतेंगे। एक सेकंड रुके आदिल हसन जी 377 भाई, वो तो हक साहब से सवाल पूछ रहे हैं, आप काहे उनका कवर बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकंड रुक जाए, मैं आ रही हूँ ममिता जी आपके पास। जफर जी मेरा बस प्रश्न सुन लीजिए, मेरा प्रश्न सुन लीजिए। ये चुनाव आप इसलिए जीतेंगे चूंकि आप अधिकारियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप निष्पक्षता से नहीं बल्कि आप अपनी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं बंगाल में। यही तो शिकायत है ममता जी। फिर भी नहीं जीत पाएंगे आप, ऐसा फिर भी नहीं जीत पाएंगे। ऐसा है, ये अधिकारियों पर इस तरह का लालचन लगा रही है। हर अधिकारी अपना काम करती है। या तो ये कहिए कि आप उन अधिकारियों के द्वारा गलत काम कराना चाह रही थी, ये कहिए कि उन अधिकारियों ने गलत काम किया होगा इसलिए आपको उन पर ज्यादा भरोसा था। जैसे फर्जी उफाड़ा वोट पे, जैसे घुसपैठियों को वोट से आप जीती थी, वैसे आप अधिकारी हर सपोर्ट से जीती। भारत का नागरिक अधिकारियों के सपोर्ट से नहीं जीत पाए। और सनातनी और सुन्नी भारतीय संविधान, कुरान और नबी की बात को मानने वाला मुसलमान ये पूछेगा कि क्या कह रहा है बीजेपी का मुसलमान, जबकि पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान करा दिया। और योगी ने मुसलमानों को जमीन के नीचे दबाने या आसमान में पहुंचाने का बयान दिया। आज 240 MP है भारतीय जनता पार्टी का और एक भी MP मुसलमान है। आप सबका धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र का ऐलान किया और यूपी में ईरान इजराइल युद्ध के इजराइल के समर्थन में अखंड पाठ किए जा रहे हैं, हवन किए जा रहे हैं और उनमें इजराइल की जीत के लिए प्रार्थना सभाएं की जा रही हैं। और अभी भी ये चंद मुसलमान जो ये नहीं जानते और इनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि 80-20 का फार्मूला चलाने के लिए बीजेपी और RSS ने क्या किया। इनकी बी टीम जो ये मुसलमान हैं उन्होंने क्या बयान दिया, जिसमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों के हमदर्द ओवैसी ने कहा कि हम कांग्रेस और बीजेपी के अलावा सबके साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं। यही इतना बड़ा बैरिस्टर, इतना बड़ा मुसलमानों का भक्त, इतना बड़ा जमातों का ओबीडियंट, ये शब्द अगर कह रहा है तो वो जो पार्टी, जो संस्था, जो संविधान बचाने वाले
आज़ादी के मतवाले जफर से लेकर के महात्मा गांधी तक अपनी कुर्बानी सनातन और सुन्नियत के लिए देने वाले आज उनकी आल को, उनकी औलाद को क्या किया, क्या कहा जा रहा है, ये आप मेरी YouTube चैनल HHAQ को सब्सक्राइब करें। मत डरें, क्योंकि जाको राखे साइयां मार सके न कोई। धर्म का अर्थ जो है वो धार्या इति सा धर्म है, यानी जिसने जिस राह को पकड़ा वही उसका धर्म है। सांप का धर्म काटना है और साधु का धर्म बचाना है। आज जो सनातनी बन करके राम का नहीं रहा और जो मुसलमान बन करके काम का नहीं रहा, वही है जो संविधान को तोड़ने, कुरान को बदलने और नबी के फरमान का गुस्ताख है। और ये गुस्ताख रसूलों की जमातें हैं जो जिनका मैंने नाम लिया, जो ये बात कर रही हैं, क्योंकि इन्होंने यकीन कर लिया है कि हमारा कोई भी ये 3 साल से मोदी जी ने ये जीता, पहला चुनाव, दूसरा 3 गांव से, गांधी गोत्र और गाय से जीता, और तीसरा अब 3 वाह से जीतने का ऐलान कर दिया है। इसलिए मारधाड़ होगी, हिंदू मुसलमान किया जाएगा और हर सच्चे आदमी को परेशान किया जाएगा। आप भी बोलने में गुरेज कर रहे हैं। आपने इतने सारे मुद्दे रखे, एक छोटा जवाब दे दीजिए जफर इस्लाम जी इस पर। शुभेंद्र अधिकारी मुसलमानों को गाली देता नहीं बोले, दिलीप गुप्ता गाली देता नहीं बोले, नहीं बोले, बिहार में टेक्सटाइल पार्क गिरिराज बोले ना आदिल हसन जी। जब ये मुसलमान हैं ही नहीं तो इनको क्या बुरा लगेगा? हमें बुरा लगा कि रूस ने, हकीकत ऐसा है कि मुस्लिम समाज का वेलफेयर किसी ने सोचा ही नहीं। आप यूपीए के समय देखिए, कांग्रेस ने जिंदगी भर जागीरदार बना, इजराइल और यहाँ हैदराबाद में भी इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखिए बैरिस्टर साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी की ना मदद की और ना ईरान के बारे में अभी तक कुछ बयान दिया। वेलफेयर स्कीम का हर हमें बुरा लगा कि पहले कभी नहीं होता था। अमेरिका ने, ट्रंप ने का सवाल कर रहे हैं आप, जरा मुस्लिम समाज को ये पूरे जितने भी आले रसूल, आले अली जमात के लोग थे उनको कत्ल कर दिया, यानी मार दिया, जिनमें खोमैनी भी थे। और भारत में भी इसका विरोध किया गया। यही कारण है कि जो सोनिया गांधी ने लिखा उस पर मोदी जी ने जो इजराइल में जाकर के डांस किया और अपने आप को ऐलान किया कि ये फादर लैंड इजराइल को बताया। और इसका जो गाय गोत्र ये कर रहे हैं, इसका इनको पता नहीं लगा कि ईरान वो मुल्क था जिसमें गाय काटी नहीं जाती। इजराइल में रोज गायें काटी जाती हैं। इजराइल में
किसी मंदिर में जा कर के पूजा करने की अनुमति नहीं, जबकि ईरान में इस पर कोई प्रतिबंध नहीं। ईरान जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक भारत का दोस्त रहा। कश्मीर के बारे में ईरान ने भारत का साथ दिया। सुन्नियत और सनातन के बारे में खुले आम पर इन्होंने साथ दिया। मगर आज जो ये बहसें चल रही हैं, ये सिर्फ 80-20 कराने के लिए हैं और मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए हैं, क्योंकि 3 गाह का अर्थ है कि मोदी जी महान का संकल्प 1925 आरएसएस का जो संकल्प था, नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को इस मुल्क से बाहर करने का, वो जारी हो चुका है और तरह तरह के बयान आ रहे हैं। मगर इनको जब ये जफर जैसे मुसलमान, इनके कान जो हैं वो अल्लाह तबारक तआला ने ये फरमाया, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फाहुम ला यरज़ऊन, कि जिनकी आँखों पर, जिनके कानों पर, जिनकी जुबान पर मैंने कुफर की मोहर लगा दी, तुम उनको मेरे हवाले छोड़ दो। मुसलमानों को चाहिए कि ऐसे लोगों की जो हिंदू मुसलमान कराने में उत्तेजित कर रहे हैं बीजेपी को, तो उनको खुदा के हवाले छोड़ देना चाहिए। क्योंकि इस्लाम जो है वो शांति का पैगाम है और यही पीडीए के कोऑर्डिनेटर हिमाचल प्रदेश और 2019 की मेरी पेटिशन कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान, मगर मोदी जी ने दिया नफरत का पैगाम और मेरी पेटिशन 200-01/2019 का पर कोई ध्यान नहीं दिया। हत्ता कि अमित शाह जी ने एक ज्ञापन, यही ज्ञापन दिया और हमारी इस टीम से, जिस टीम ने 3 साल का प्रचार पूरे देश में किया, यहाँ तक कि सुक्खू की तस्वीर लेकर के हमने पूरे कश्मीर में घुमाया, अलगाववादियों को, उग्रवादियों को, आतंकवादियों को हिमाचल पैटर्न बताया और हमने अपने फार्मूले 40/40 से सुक्खू जी को और उमर अब्दुल्ला को सत्ता में लाया, ये हम दावे से कह सकते हैं। मगर अभी सुक्खू जी ने जो मेरी पेटिशन इनको मैंने भेजी, तो इन्होंने अपने ही कार्यालय से उस एमएलए जो आज अपने आप को हरिजन बता रहा है, एक ठाकुर बन करके, एक राजा राम सिंह बन करके मेरी पेटिशन को रद्दी की टोकरी में डलवाया और सुक्खू जी का एक लफ्ज़ भी, जिसके लिए हमने पूरे कश्मीर में इनकी तस्वीर को फिराया, तो उन मुसलमानों ने, उस जमात ने, जिस जमात ने बीजेपी को जिताया, उस जमात को ही
सुक्खू जी ने अपना बना करके मुस्लिम तंजीमों का अध्यक्ष और सदर और उनको ओहदे और पैसे के लिए उनका ईमान बिकवाया और हमें 7 बार घर में घुस करके मारने का प्रयास कराया। ये इंडिया टीवी है जिसने मेरे 17 फतवों पर कोई बहस नहीं कराई। मेरी एक इंटरव्यू जो HPNR ने सेहत को खिलवाड़ ना बनाए, पतंजलि रिफाइंड राइस ब्रान व सोयाबीन ऑयल लाए। धारा 370-35A आरक्षण और आर्टिकल 25 और 6 के बारे में एक बार भी बहस नहीं कराई, मगर आज इंडिया टीवी इनका आधार बन चुका है और हिंदू मुसलमान कराने के लिए ऐसे जफर इस्लाम, सुबही खान या रूबिया लियाकत के बयानों को बार बार नशर कर रहा है और हमें ही दोष दे करके राष्ट्रद्रोही और राहुल को मुसलमान इटालियन जर्सी का बछड़ा बताने का प्रयास किया जा रहा है, मगर संभल जाओ मुसलमानों, कयामत आने वाली है। जिसके आसार जो हैं वो ईरान और सऊदी अरब में दिखाए गए हैं। इसलिए ईरान के हमले उस जमात के ऊपर कराए जा रहे हैं जिस जमात ने आज अमेरिका का साथ दे रही है, सऊदी अरब में जितने भी मुल्क हैं, और उस वक्त उन्होंने इब्न वहाब का साथ दिया था और वहाबियत का झंडा बुलंद किया था। इसी से यजीदी ने इमामों का कत्ल किया था और सुन्नियत का खात्मा करने का ऐलान किया था। इसी तरीके से गोडसे ने महात्मा गांधी का कत्ल किया और सनातन को हिंदू बना करके हिंदू राष्ट्र का उस वक्त भी और आज भी ऐलान किया। मेरे YouTube चैनल के सत्य को जन जन तक पहुंचाएं। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक हमारा ये अभियान जारी रहेगा और डॉक्टर शेख यही कहेगा जो महात्मा गांधी ने कहा, हे राम हे राम हे राम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। जय बापू, जय संविधान, जय भीम।